एक समय की बात है। एक राजकुमार जिसका नाम अरिंदम था, अपने राज्य का सबसे वीर और बुद्धिमान योद्धा माना जाता था। उसे शिकार करने का बड़ा शौक था और एक दिन उसने तय किया कि वह जंगल में जाकर शिकार करेगा। सुबह सुबह अरिंदम शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और रहस्यमय था, जिसमें पक्षियों की मीठी आवाजें और ठंडी हवा का स्पर्श माहौल को और भी सुंदर और रहस्यमय बना रहा था। अचानक राजकुमार की नजर एक सुनहरे रंग के हिरण पर पड़ी। ऐसा हिरण उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह हिरण इतना तेज और अद्भुत था कि उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। राजकुमार को तुरंत उसे पकड़ने की इच्छा हुई। उसने अपने घोड़े को दौड़ाया और हिरण के पीछे भागा। हिरण जंगल में भागता गया और राजकुमार भी उसके पीछे। जैसे जैसे वह हिरण के करीब पहुंचता, उसे महसूस हुआ कि जंगल का वातावरण बदल रहा था। पेड़ और झाड़ियां एक अजीब सी फुसफुसाहट करने लगी, जैसे उसे चेतावनी दे रहे हों। कुछ समय बाद हिरण एक रहस्यमय झील के पास रुका। झील का पानी काला और चमकदार था और उसके चारों ओर नीली रोशनी थी। राजकुमार ने बिना समय गंवाए अपना तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना साधकर तीर छोड़ दिया। तीर सीधा हिरण के पास जाकर लगा, लेकिन जैसे ही तीर ने हिरण को छुआ, एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई और अचानक हिरण की जगह एक सुंदर लेकिन रहस्यमय युवती खड़ी थी। उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी और उसके चारों ओर एक जादुई आभा थी। युवती ने गहरी और गंभीर आवाज में कहा, हे राजकुमार, मैं एक जादुई परी हूं। एक प्राचीन श्राप के कारण मैं हिरण बन गई थी। आपने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। आपके इस कार्य के बदले मैं आपको 5 इच्छाएं मांगने का वरदान देती हूं। लेकिन याद रखना, हर इच्छा के साथ एक बड़ा खतरा भी आएगा। सोच समझकर अपनी इच्छाएं मांगना। राजकुमार को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वरदान का लाभ उठाने का लोभ भी उसे हो रहा था। उसने थोड़ा सोचकर अपनी पहली इच्छा मांगी, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य का खजाना कभी खाली न हो और हर जगह सोना बरसे। परी ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। लेकिन तभी आसमान में बादल घिरने लगे और भयंकर सुनहरी बारिश होने लगी। बारिश की हर बूंद सोने में बदल रही थी। लेकिन जैसे ही यह सोना जमीन पर गिरा, लोगों को छूने पर यह अंगारों की तरह जलाने लगा। राजकुमार के राज्य में अफरा तफरी मच गई। लोग सोने के कारण घायल हो रहे थे और यह वरदान एक अभिशाप बन गया। राजकुमार ने घबराकर अपनी दूसरी इच्छा मांगी, मैं चाहता हूं कि मुझे अपार बल और साहस प्राप्त हो, ताकि मैं किसी भी शत्रु को पराजित कर सकूं। परी ने फिर कहा, तथास्तु। लेकिन इसके साथ ही राजकुमार के अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई। जब उसने अपनी शक्ति को आजमाया तो उसने देखा कि उसके छूने मात्र से चीजें टूटने लगी। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वह अपनी सेना और प्रजा के करीब भी नहीं जा सकता था। उसे अपनी शक्ति पर नियंत्रण नहीं था। यह वरदान भी उसके लिए मुसीबत बन गया। राजकुमार अब सोच में पड़ गया। उसने तीसरी इच्छा मांगते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में कभी कोई बीमारी न फैले और लोग अमर हो जाए। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। इसके बाद राज्य में एक अद्भुत औषधि का निर्माण हुआ, जिससे सभी बीमारियां खत्म हो गईं। लेकिन इसके साथ ही लोग अमर हो गए और उनकी उम्र बढ़ने लगी। जैसे जैसे समय बीता, लोग बूढ़े और थके हुए, लेकिन मरने में असमर्थ हो गए। उनका जीवन एक दर्दनाक अस्तित्व बन गया। अब राजकुमार समझ गया कि हर वरदान के पीछे एक कीमत है। अब उसने चौथी इच्छा मांगी, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य को किसी भी दुश्मन से कोई खतरा न हो और यह सबसे सुरक्षित स्थान बन जाए। परी ने कहा, तथास्तु। इसके बाद राजकुमार के राज्य के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बन गई, जो किसी भी शत्रु को रोक सकती थी। लेकिन यह दीवार इतनी शक्तिशाली थी कि राज्य के लोग भी बाहर नहीं जा सकते थे। वे कैदियों की तरह अंदर फंसे रह गए। यह सुरक्षा अब उनके लिए एक जेल बन गई थी। अब राजकुमार को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने पांचवी और आखिरी इच्छा मांगी, मैं चाहता हूं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और मेरे राज्य में शांति और संतुलन वापस आ जाए। परी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तथास्तु। और चमत्कारिक रूप से सब कुछ पहले जैसा हो गया। परी ने जाते जाते कहा, राजकुमार, तुमने अपनी इच्छाओं से सीखा कि हर शक्ति और वरदान के साथ जिम्मेदारी और संतुलन की आवश्यकता होती है। असली सुख संतुलन और सरलता में ही है। यह कहकर परी अदृश्य हो गई। राजकुमार ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा और अपने राज्य को पहले से भी बेहतर और खुशहाल बना दिया। उसने कभी भी लालच या असावधानी से कोई निर्णय नहीं लिया और सदा न्याय और करुणा के मार्ग पर चला। इस तरह राजकुमार अरिंदम की कहानी
सबके लिए एक सीख बन गई कि जादू और शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है विवेक और संतुलन।